टॉक्सिक रिलेशनशिप की रिश्ते क्या होते हैं, इसके क्या क्या आंकड़े हैं, ठीक है। और टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो कपल्स हैं वो रिश्तों के कितने टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स के रिश्ते होते हैं, वो भी हम देखेंगे। उसके अलावा टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्या ऐसा संकेत है कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, आपके कौन से रिश्ते टॉक्सिक हो सकते हैं, ठीक है। खाली हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही टॉक्सिक होता है कि और भी रिलेशनशिप टॉक्सिक होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर रिश्ता टॉक्सिक है तो आपके लाइफ में क्या उसका इफेक्ट होगा, उससे कैसे आप निपट सकते हैं। और हम बात करेंगे यहाँ पे कि बहुत सारे टिप्स देंगे आपको, ठीक है। तो आपको ध्यान से सुनना है। और आपके जो रिश्ते अगर टॉक्सिक ज्यादा है तो आप कैसे उनको छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, कुछ उससे बाहर कैसे निकल सकते हो, ये सब चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो टॉक्सिक रिश्ता होता है ना, ये दो लोग के बीच में एक ऐसा अनहेल्दी रिलेशनशिप है जो कि इमोशनल, मेंटल और फिजिकल, इसमें आपका ये रिलेशनशिप अब्यूजिव हो सकता है, मतलब अपमानजनक तीनों लेवल पे हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार के रिश्ते की विशेषता है कि आपके साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है, आपके जो विचार हैं उनको सम्मान नहीं दिया जाता है, आपसे ईर्ष्या रहती है, आपके ऊपर कंट्रोलिंग किया जाता है, ठीक है। आपके साथ एंगर वाला चीजें की जाती हैं। और टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए लोग जो है कभी कभी उस रिश्ते को छोड़ भी नहीं पाते, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता होता है मोस्टली, तो पति पत्नी के रिश्ते में उसको थोड़ा टाइम देते हैं कि चलो बच जाए, बचाना चाहते हैं शुरुआत में लोग, लेकिन जब ज्यादा दिक्कत होती है तो रिश्तों से फिर अलग होने के बारे में डिसीजन लेते हैं लोग। तो पता कैसे चलता है कि रिश्ता टॉक्सिक है? आपको आपका पार्टनर अगर आपको इमोशनली, मेंटली और फिजिकली सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, आपका डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, अपमान कर रहा है आपका, तो रिश्ता धीरे धीरे टॉक्सिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो एक बार ऐसा होगा कि वो रिश्ता एकदम टॉक्सिक हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि आंकड़े देखो क्या बताते हैं। आप देखें WHO का, तो वर्ल्ड लेवल पे लगभग 3 में से 1 लेडीज जो है अपने जीवन काल में शारीरिक हिंसा का शिकार हुई है। पूरा वर्ल्ड में 15 से 49 वर्ष की आयु की लगभग 1/3, मतलब 27% जो लेडीज हैं वो एक रिश्ते में रही हैं। रिपोर्ट कहती है कि उनके अंतरंग साथी, इंटीमेट जिनके साथ होती हैं, द्वारा उन्हें किसी प्रकार की शारीरिक या यौन हिंसा का शिकार होना पड़ा है। इतना बड़ा रिपोर्ट है ये, 27% लेडीज को। जो भी मर्डर होते हैं या जो सुसाइड के केस होते हैं ये भी बहुत घातक होते हैं। इसमें बहुत सारा टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से होता है। 42% लेडीज जो है अपने इंटीमेट पार्टनर के हिंसा का अनुभव करती हैं, और इस हिंसा के परिणाम स्वरूप शारीरिक चोट लगने की सूचना। बहुत सारे लोग को इस रिश्ते में रहने के बाद मारा जाता है या शारीरिक रूप से परेशान किया जाता है। तो ये बहुत गड़बड़ चीज है टॉक्सिक रिलेशनशिप। आप देख सकते हैं कितने प्रकार के कपल्स में कितने प्रकार के रिलेशनशिप होते हैं, तो इसके बारे में हमारा एक अलग से वीडियो है, कपल रिश्तों के 5 प्रकार। आप वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो इतने अलग अलग प्रकार के, इसमें मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, खाली आपको बता रहा हूं कि अलग अलग टाइप के रिश्ते होते हैं, ठीक है। एक बोलते हैं निष्क्रिय रिश्ता होता है, एक प्रतिस्पर्धी होते हैं, एक अस्वीकार वाला होता है, एक डिस्कनेक्ट होता है, एक आक्रामक होता है। तो इसको आपको अगर चेंज करना है तो निष्क्रिय रिश्ते को आप सक्रिय रिश्ते में परिवर्तित कर सकते हैं। जो आपका सेकंड है प्रतिस्पर्धी, वो नियंत्रित आप कर सकते हैं। अस्वीकार वाले रिश्ते को आप संतुलित कर सकते हैं, और डिस्कनेक्ट वाले में समानांतर आप आ सकते हैं, और आक्रामक में मिलनसार बन सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हमने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को ध्यान से देखें, उसमें आपको समझेगा मैं क्या बता रहा हूँ कि रिश्तों के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। उस आप वीडियो में देख सकते हैं। आज हम टॉक्सिक रिश्ते के बारे में ज्यादा बात करेंगे कि जब रिलेशनशिप टॉक्सिक बन जाता है तो क्या प्रॉब्लम होता है। तो सबसे बड़ा है कि अगर आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो आप अपने साथी के साथ समय बिताने के बाद लगातार थका हुआ या दुखी महसूस करते हैं, जो ये सुझाव दे सकता है कि कुछ चीजों को बदलने की जरूरत है। मतलब आपको बोरिंग लगने लगता है, अरे यार मैं कहाँ फंस गया इसके साथ, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है। हो सकता है कि रिश्ता बिल्कुल ही सुखद न लगे,
हालांकि आप अभी भी अपने साथी से प्यार करते हैं, आप उन्हें देखने के विचार से भी भयभीत हो सकते हैं, क्योंकि अतीत में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था, या तो कुछ उसने ऐसा गड़बड़ किया था जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आती है। ठीक है, जब आप एक टॉक्सिक रिश्ते में होते हैं तो हो सकता है कि आपको रेड फ्लैग्स बहुत सारे दिखाई दें, बार बार परेशान करना ही करना, तो वो ये सब चीजें हैं ना, रेड फ्लैग्स से आपको पता चलेगा कि हाँ, ये रेड फ्लैग्स जो है हमारे लाइफ में, ये रिश्ता हमारा टॉक्सिक है। फिर भी आप इनसे कुछ संकेतों को स्वयं में अपने साथी या स्वयं के रिश्तों में देख सकते हैं आप। जब भी आपके साथ पार्टनर आपका कुछ करता है ना, अब इसको ठीक करना भी उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम खाली टॉक्सिक रिश्ते में है ना, तो उस रिश्ते को ठीक किया जा सकता है। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि टॉक्सिक रिश्ते को आने के बाद आप छोड़ ही दो अपने पार्टनर को। मेरे पास जितनी केसेस आई हैं, मैंने मोर देन 90% केसेस को सॉल्व करने के लिए बताया कि अगर आपने एक बार मैरिज की, अगर आप इसको छोड़ के दूसरे मैरिज की तरफ जा रहे हैं, तो दूसरे मैरिज में ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वहां पे भी कोई व्यक्ति होगा ना, कोई एक लेडीज होगा, कोई एक जेंट्स ही होगा, तो सबके थॉट पैटर्न करीब करीब सेम होते हैं, 5-10% आगे पीछे होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ दोगे और फिर दूसरे के से मैरिज कर लोगे तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी, नहीं होगी। तो ज्यादातर कोशिश ये करो कि आप पहली बार जब बोलते हैं ना कि कोई रिश्ता बिगड़ रहा है, तो उससे साथ ही उसी पार्टनर के साथ रहने के बारे में सोचो, ना कि सेकंड ऑप्शन ढूंढने के चालू करो। टॉक्सिक रिश्ते में आने के बाद बहुत सारे लोग, हाँ, अगर बहुत ज्यादा सिचुएशन है तब आप डिसीजन ले सकते हैं उस रिश्ते से हमको छुटकारा पाना है। देखिए, बहुत सारे संकेत हैं, बहुत सारे कि आप इस रिश्ते में हैं। हम एक 8 से 9 संकेत के बारे में बात करेंगे कि आपके समर्थन की कमी है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो जो है वो टॉक्सिक है, ईर्ष्या या जलन हो रहा है, आपके व्यवहार पर नियंत्रण रखा जा रहा है, आपसे नाराजगी व्यक्त की जा रही है, आपके साथ अनादर के पैटर्न बार बार आ रहे हैं, बेईमानी कर रहा है आपका पार्टनर आपके साथ, दुर्व्यवहार कर रहा है, अलगाव वाली स्थिति का सामना बार बार करना पड़ रहा है, आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड है, बार बार मायके जा रही है वाइफ, या हस्बैंड बार बार छोड़ के चला जाता है, अलग रहने का देखता है। ये सब संकेत हैं, थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे कि आपका रिश्ता टॉक्सिक है। पहला जो हम बोल रहे हैं कि समर्थन की कमी है। बोलते हैं ना, एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए मतलब हम लाइफ के सभी क्षेत्रों में एक दूसरे को सफल होते देखने की आपसी इच्छा पर हम आधारित होता है ये समर्थन। लेकिन जब चीजें टॉक्सिक्स हो जाती हैं तो हर एक उपलब्धि एक प्रतियोगिता बन जाती है। आपका पार्टनर का जो भी उपलब्धि होगा ना, आपको जलन होने लगेगा, अगर रिश्ता टॉक्सिक है तो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना है। हम अगर उसको बोलते हैं ना, संक्षेप में कहें तो क्या है, आज जो समय एक साथ बिताते हैं वो आप सकारात्मक आपको नहीं लगता है, आपको वो टाइम जो स्पेंड करना है वो पॉजिटिव नहीं लग रहा है, आप समर्थित या प्रोत्साहित महसूस नहीं करते हैं, और आप उन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वे आपके लिए दिखाई देंगे। इसके बजाय आपको यह आभास हो सकता है कि आपकी जरूरतें और रुचियां मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि वे केवल वही करते हैं जो वे चाहते हैं। जब आपका पार्टनर वही करता है जो उसको अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है वो नहीं करता है ना, तो रिश्ता टॉक्सिक हो जाता है। यहाँ पे आपको वो समर्थन की कमी है। इसलिए जब आपका पार्टनर, शादी करना एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन शादी करने के बाद उसको निभाना एक बड़ी बात है। जब आप मैरिड लाइफ में जाते हो ना, मैरिड लाइफ में अपने को खुश रखने के लिए मैरिज लाइफ नहीं होती है। बहुत सारे लोग को लगता है चलो मेरे को मेरा जरूरत पूरा होगा ना, इसलिए मैं अपने पार्टनर को ला रहा हूं। अगर इस विचार से आप शादी कर रहे हो, इस विचार से आप रिश्ते में हो, तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करोगे। मैरिज का मतलब ये होता है कि आप अपने पार्टनर की जरूरतों का कितना ध्यान रख सकते हो, हस्बैंड को वाइफ का और वाइफ को हस्बैंड का, तब जाके वो रिश्ता ठीक होगा। लेकिन हम उल्टा, बहुत सारे लोग उल्टा अपना सब कुछ सोचते हैं कि हम सही रहे, हमको जो ठीक लगे वही हमारा पार्टनर करे। अगर ऐसा करेंगे तो रिश्ता वो चलेगा नहीं, फिर वो रिश्ता टॉक्सिक की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि आपका कम्युनिकेशन जो है वो टॉक्सिक्स हो गया है। मतलब दया और आपसी सम्मान के बजाय आपकी अधिकांश बातचीत व्यंग या आलोचना से भरी होती है और अवमानना से भर जाती है, जो भविष्य में तलाक की ओर इशारा करता है। अब बार बार आप जब बात करते हो, टोंट मारते हो सामने वाले को, बार बार उसको खींचते हो, उसके परिवार वालों के बारे में कुछ बुरा भला कहते हो, करते हो, तो ये सब बार बार जब आप करोगे ना, तो चीजें बार बार आप पीछे चले जाते हो। तेरा माँ बाप ने ऐसे किया, तेरे भाई ने ऐसे किया, या लेडीज बोलती है तुम्हारे तो माँ बाप ही ऐसे है, तुम्हारा तो खानदान ही खराब है। मतलब आपके कम्युनिकेशन में ही प्रॉब्लम है, आप दूसरों का के बारे में ब्लेमिंग कर रहे हो।
क्या आप आपको अपने दोस्त या दोस्तों या परिवार के सदस्यों के लिए उपहासपूर्ण टिप्पणी करते हुए पाते हैं? हो सकता है कि जब एक दूसरे के कमरे में हो तो आप उनकी कही हुई बात को मजाक के लहजे में दोहराएं, ठीक है, लेकिन या बार बार आप फोन कर रहे हो, वो सामने वाला रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, बोलता है मैं तो बिजी हूं, क्यों मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रही है। लेडीज लोग थोड़ा करती हैं, ज्यादा फोन करते हैं, पूछते रहते हैं, वो भी उसके बारे में भी मैं एक पॉइंट आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आपको एक बोला ना कि एक स्पेस देना है रिलेशनशिप में। किसी ने शादी किया किसी के साथ तो कोई किसी का गुलाम नहीं हो गया, चाहे वाइफ है चाहे हस्बैंड है। कम्युनिकेशन जो है वो हेल्दी होना चाहिए, जासूस की तरह से नहीं कि मैंने शादी कर लिया तो अब पत्नी पति का या पति पत्नी का जासूसी कर रहा है। जासूसी करना है तो शादी मत करो। हर व्यक्ति के लिए अपने अपने आप में उसकी स्वतंत्रता मायने रखती है। आपसे रिलेशनशिप में है, वो लॉयल है कि नहीं है वो जाने। आप उसको जबरदस्ती लॉयल नहीं बना सकते हो किसी को। लॉयल बनेगा बंदा अगर वो धीरे 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 आपके साथ जुड़ जाएगा तो लॉयल बन जाएगा, नहीं भी रहेगा तो भी बन जाएगा। लेकिन अगर आप बार बार खींचोगे तो वो लॉयल रहते हुए भी बदल जाएगा वो, ठीक है। तीसरा पॉइंट होती है कि ईर्ष्या या जलन होता है रिलेशनशिप में। आप देखेंगे बहुत सारे पति पत्नी के बीच में ईर्ष्या या जलन होता है, ठीक है। जबकि समय समय पर थोड़ी ईर्ष्या का अनुभव करना पूरी तरह से ठीक है, पर अगर आपकी ईर्ष्या आपको अपने साथी की सफलताओं के बारे में पॉजिटिव सोचने से रोकती है तो ये एक समस्या बन सकती है। लेकिन जब ये लगातार संदेह और अविश्वास की ओर ले जाता है तो यह जल्दी से आपके रिश्ते को खत्म करना शुरू कर देता है, ठीक है। बार बार आप अगर डाउट करते हो और फेथ नहीं रखते हो अपने पार्टनर पे तो आपका रिश्ता ये धीरे 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 एंडिंग की तरफ जा रहा है। और बहुत सारे लोग जब रिश्तों में टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजरते हैं ना तो एक रिश्ते को खत्म करने के बारे में सोचते हैं, बहुत सारे लोग खत्म भी करते हैं उस रिश्ते को। लेकिन जब दूसरी बार किसी से रिश्ता करते हैं ना तो वही पैटर्न को फिर से दोहराते हैं। बिकॉज अगर आपका किसी के साथ रिश्ता खराब हुआ इसका मतलब आप इमोशनली हर्टेड हो। पहले अपने आप को रिपेयर करो, ठीक करो, फिर किसी से रिश्ता बनाओ। आप किसी से भी रिश्ता बनाओगे वो रिश्ता आपका बार बार खराब होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना है आपको। अगर आपके व्यवहार पर नियंत्रण नहीं है तो आपके पार्टनर को समझ में आने लगेगा कि आपका साथी पूछता है कि आप हर समय कहाँ रहते हैं। हो सकता है कि जब आप उसको मैसेज कर रहे हैं तो वो जवाब ना दे, ठीक है। बार बार आप उसको कॉल कर रहे हैं तो आपसे नाराज हो जाए, चिढ़ जाए। तो ये व्यवहार ईर्ष्या या विश्वास की कमी से उपज सकता है। लेकिन वे नियंत्रण की आवश्यकता का भी सुझाव दे सकते हैं। ये दोनों व्यवहार जो है टॉक्सिक्स में योगदान करते हैं। कुछ मामलों में नियंत्रण के ये प्रयास दुरुपयोग का सुझाव भी दे सकते हैं। देखो किसी के बारे में एक दो बार, अब वाइफ है वो दिन में एक या दो बार वाइफ हस्बैंड के बारे में पूछ सकती है, बात कर सकती है। लेकिन वो 4 बार फोन करे दिन भर में, हस्बैंड जॉब पे गया 8 घंटा उसको पता है फिर भी, तो इसका मतलब गलत है। या हस्बैंड वाइफ को बार बार घर पे फोन कर, वो काम कर रही है दिन भर में 10 बार फोन करे, दिस इज नॉट गुड। आपको एक बार या 2 बार कॉल कर लेना, हर व्यक्ति अपने काम में बिजी है तो उसको ठीक है। लेकिन दिन भर में 10 बार बात करना, 10 बार ये करना, हाँ कभी कोई बीमार हो गया, कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो अलग बात हो गई। लेकिन नॉर्मल रूटीन में आपको किसी के ऊपर ज्यादा नियंत्रण नहीं करना, क्योंकि अगर आप उसके बार बार सोचोगे इसका मतलब आपको ट्रस्ट नहीं है, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो सामने वाला चिढ़ जाएगा आपसे, यार बार बार मुझे ये क्यों पूछ रहा है, मेरे पे नजर रख रहा है सामने वाला, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम टॉक्सिस होता है उसमें नाराजगी सबसे बड़ा रोल अदा करती है। मनमुटाव को बनाए रखना और अंतरंगता में उन्हें खराब होने देना। और मनमुटाव हो गया, नाराजगी हो गई तो हस्बैंड वाइफ अलग अलग रूम में रहेंगे, एक साथ रहेंगे भी नहीं। बहुत बार देखा गया है फिजिकल इंटीमेसी में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लोग। हस्बैंड आप कितने भी नाराज है कुछ है, लेकिन जो आपका पर्सनल टाइम है वो टाइम आपको साथ में बिताना चाहिए, ठीक है। कितना भी क्रोध है, कितना भी गुस्सा है, कितनी भी नाराजगी, क्योंकि अगर ये आप बढ़ाते जाओगे तो यही एक जो है ना छोटी खाई बनती जाती बड़ी बन जाती है, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, ठीक है। इस बात पर भी ध्यान दें कि आप इन शिकायतों को चुपचाप सहन करते हैं, क्योंकि जब कोई चीज आपको परेशान करती है ना तो आप बोलने में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। यदि आप अपनी चिंताओं को सुनाने के लिए अपने साथी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं तो आपका रिश्ता टॉक्सिक हो सकता है। आप जब भी बात कर रहे हैं आपका पार्टनर आपको सुन ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है, अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा है,
तब आपके बीच में वो डिस्टेंस बढ़ते जाएगा और ये एक टाइम के बाद बड़ा हो जाएगा। बहुत सारे लोग के जो है ना डिसरिस्पेक्ट का भी एक प्रॉब्लम है। अगर आप बार बार किसी अपने पार्टनर का अनादर करते हैं तो ये जो पैटर्न है आपके रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनाएगा, 100% टॉक्सिक बनाएगा। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? चैट बॉक्स में डालें, कितने लोग एग्री कर रहे हैं? देखा है ना? अरे मैं तो भूल गया यार, तुमने बोला था वो मैंने लाया नहीं। एक बार कोई भूल सकता है, 2 बार भूल सकता है, अगर बार बार कोई भूल रहा है इसका मतलब उसको सामने वाले का रिस्पेक्ट ही नहीं। ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है। तो देखो, अगर कभी कोई गलती से कर देता ठीक है, लेकिन जानबूझकर अगर आपका पार्टनर आपको सुधार मतलब बोलते हैं ना परेशान कर रहा है, आपका डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी बातों को मान नहीं रहा है, तो ये एक संकेत है। रिलेशनशिप में बहुत सारी, अगर आप अपने पार्टनर के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं बार बार, तो ये आपके रिलेशनशिप को बहुत खराब करेगा। ठीक है? दुर्व्यवहार किस तरह से? अगर आप हिंसा कर रहे हैं, उसको मारा पीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं बार बार, ठीक है, तो ये जो चीजें आपके पार्टनर को धीरे 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 आपके रिश्ते को टॉक्सिक की तरफ लेके जाएगा। बहुत बार हम इमोशनली हर्ट कर देते हैं अपने पार्टनर को। इमोशनली हर्ट करना भी आपके रिश्ते को खराब करेगा, तो इमोशनली भी हर्ट नहीं करना है। आप कभी महसूस किए हैं कि अगर आपके पार्टनर से आपकी कुछ तीखी नोकझोंक हो जाती है तो आपका दिन कैसा गुजरता है? वैसे ही गुजरता है जैसा अभी गुजर रहा है, कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं आप, डिप्रेशन में चले जाते हैं? होता है कि नहीं होता है? हो रहा है? कितने लोग को होता है? तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि मुझे आगे इस रिश्ते को कंटिन्यू करने के लिए अगर ये मैं गलतियां कर रहा हूं तो मैं करूं कि नहीं करूं। अगर आप वही चीज करते रहोगे, चीजें आने वाले टाइम में फिर से खराब हो जाएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आप अपने रिश्ते से क्या चाहते हो। आपका रिश्ता धीरे 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 टॉक्सिक होता जाता है, और ये आने वाले 10 से 15 साल, 5 साल जो रिश्ता होता है ना, वो एक जब शादी करते हैं तो 5 साल वो रिश्ता थोड़ा शुरुआत में अच्छा रहता है, 1 साल 2 साल थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम चालू होता है, और उन 5 साल में उसको हम ठीक नहीं करते हैं। इसके लिए 5 साल से लेके 15 साल का जो होता है उसको हम बोलते हैं कि पावर स्ट्रगल स्टेज होता है, जिसमें आप अपने रिश्ते में बहुत सारा स्ट्रगल करते हो। ठीक है? वहां पे आपके पार्टनर की सब गलतियां आपको दिखना चालू हो जाती। तब तक आपको अच्छाइयां दिख रही थी 4-5 साल तक, लेकिन उसके बाद सब गलतियां दिखने लगती है उसकी, जितनी भी है, उसके परिवार के लोगों की, उसके दोस्तों की, उसके पैटर्न। उसके पहले गलतियां जो है उसकी अच्छी लगती थी, लेकिन बाद में वही गलतियां प्रॉब्लम क्रिएट करने चालू कर देती। और ये संकेत है क्योंकि आपने 5 साल उस रिश्ते को ठीक से नहीं बड़ा किया।